हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एमसीक्यू का सीरीज कर रहे थे और हम लोग एमसीक्यू के सीरीज में माइक्रो इकोनॉमिक्स का लगभग सारा टॉपिक कर लिए थे, सारे चैप्टर का एमसीक्यू। और अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का सारे एमसीक्यू को करेंगे। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 से लेके जितना भी सारे चैप्टर्स हैं आपका, उस सारे चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू है सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर में सारा एमसीक्यू जो पूछा गया है उसी सारे एमसीक्यू को हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू। देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्लाइड के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है? इंग्लिश लेटर मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रो, विच मीन्स आपको पता है कि मैक्रो जो है वह ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब मैक्रो का मतलब होता है कि हम लोग जब बड़े लेवल पे बात करते हैं, लार्ज पैमाने पे, इकोनॉमी एज ए होल, एग्रीगेट पे बात करते हैं, तो उसी को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं। इसका मतलब नैरो होगा नहीं, ये छोटे लेवल पे बात कर रहा है, इंडिविजुअल भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। इसका मतलब ब्रॉड लेवल, बड़े लेवल पे जब बात करते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सही आंसर है, ये सही बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन। करा मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज विथ पॉलिसी रिलेटेड टू इंटायर इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी के बारे में पॉलिसी, ये भी सही है। करा मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी सही है। छोटी छोटी चीजों को लेकर हम लोग सबको जोड़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो तीनों ऑप्शन से इसका मतलब सही ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, करा विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। करा है किसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। करा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये सही है, ये ऑप्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन थ्योरी, ये भी है। तीसरा थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ये भी है, इसका मतलब सही ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दिस, सारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसमें से कौन सा यूटिलिटी है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब सरकार जब इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि एज ए होल के बारे में पूरे देश को लेकर वो पॉलिसी बनाती है। दूसरा कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तीसरा बोल रहा है इंटरनेशनल कंपनी, सही बात है। और डी ऑल ऑफ दीज, तो सही ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दीज। विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कह रहा है कौन सा लिमिटेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, ये लिमिटेशन है। दूसरा कह रहा है इग्नोरेंस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ये भी सही है, तो सही ऑप्शन इसका बोथ ए एंड बी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, कौन सा इसमें सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, सही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है वो। प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर, ये सही है। सी नंबर प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, तो कौन सा होगा इसमें, देखिए कह रहा है कि कंज्यूमर के बारे में जब स्टडी करता है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और कह रहा है नेशनल इनकम का मतलब पूरे देश का आय के बारे में बात करता है, पूरे देश के इनकम, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, एज ए होल के बारे में बात करते हैं, पूरे देश के आय के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, पहला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी, सही है ये। कंजम्पशन थ्योरी गलत है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी गलत है। प्राइस ऑफ व्हीट, ये भी गलत है, मतलब इंडिविजुअल ये क्रॉप के बारे में बात कर रहा है, ये डिमांड के बारे में बात करता है इंडिविजुअल के, ये कंज्यूमर के बारे में बात कर रहा है, तो तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पूरे देश के बारे में बात करते हैं तो वो नेशनल इकोनॉमिक का स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी। कहता जनरल प्राइस लेवल ये स्टडीड इन, जनरल प्राइस लेवल हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो में नहीं। जनरल का मतलब पूरे इकोनॉमी में कितना प्राइस हमारी इकोनॉमी में जो है उसका प्राइस, उसी को बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। करा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, करा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, माइक्रो का है नहीं, स्टैटिक का नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कह रहा है कि इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं। आप पढ़े थे कि इन्वेस्टमेंट जो हम लोग, जो हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल वो अगर इंक्रीज कर जाता है उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन है। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, और उसी का नाम जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन भी है। तो कौन सा होगा इसका, कैपिटल लॉस नहीं होगा, कैपिटल प्रॉफिट नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक। आप स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट हम लोग उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर हम 1 अप्रैल को बात करें कि स्टॉक में हमारा कितना गोडाउन में राइस पड़ा हुआ है, स्टॉक में राइस कितना है, तो पर्टिकुलर डेट में हम बात करते हैं, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जब हम टाइम का गैप के बारे में बात करें
जब हम बात करते हैं कि किसी भी टाइम के गैप, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच में आपका जो कंजम्पशन था, इन्वेस्टमेंट था, प्रोडक्शन था, ये कितना हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। तो आप पता है कि इसमें से स्टॉक कौन सा है, तो पहले देखिए इसमें से सेविंग जो होता है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करता है, ये गलत है। एक्सपोर्ट भी, प्रॉफिट भी, कि मतलब 1 साल के अंदर में आपको सेविंग कितना हुआ, एक्सपोर्ट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, टाइम पीरियड है इसके अंदर में बाउंडेशन। लेकिन वेल्थ जब हम बात करते हैं कि हम पर्टिकुलर डेट पे वेल्थ का मेजरमेंट करते हैं कि पर्टिकुलर डेट पे जो है वेल्थ जो है वो कितना था हमारा, तो क्या सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस बात के बारे में स्टडी करता है, फुल इंप्लॉयमेंट सही है, एग्रीगेट प्राइस लेवल ये भी सही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये भी सही है, तो तीनों ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, फुल इंप्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज। टोटल के बारे में जब भी बात आए, एग्रीगेट, टोटल, ये सब के बारे में जब भी बात आए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है, और इंडिविजुअल का मतलब माइक्रो। करें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, इंडिविजुअल, एग्रीगेटिव, इंडिविजुअल, यूनिवर्सल, एग्रीगेटिव बोथ, ये एग्रीगेटिव के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करता। करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक, करें कौन सा इसमें से स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आपको पता है जब हम मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो हमारे इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी सप्लाई होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। तो पहला क्वांटिटी ऑफ मनी, तो ये सही है, वेल्थ ये भी सही है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड इन वेयर हाउस, तो ये भी स्टोर्ड, हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजरमेंट करते हैं कि स्टॉक कितना है हमारे पास, तो तीनों सही है, तो सही ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो, तो फ्लो में किसको इंक्लूड करते हैं, तो कंजम्पशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, ये सब हम लोग फ्लो में करते हैं। तो पहला करा कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा इनकम, तो सही आंसर ऑल ऑफ दीज, तीनों सही है। करा मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, करा मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है इसमें से एक छोड़ के, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, पहला है सही, दूसरा मनी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ये भी सही है, एग्रीगेट डिमांड ये भी सही है, ये गलत है, ये जूट इंडस्ट्री है, ये गलत ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग हो गया, ये जूट इंडस्ट्री है। जूट इंडस्ट्री का मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर बात कर रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर सही है, ये जूट इंडस्ट्री होगा, और बाकी जो है एग्रीगेट के बारे में बात कर रहा है, तो तीनों ये होगा, और ये ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन गलत है, और सही ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर डी। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल कंपनी, तो ऑल ऑफ दीज 18 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, फॉरेन एक्सचेंज भी है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है ये, क्योंकि ये माइक्रो का है, तो लॉ ऑफ डिमांड इसका मतलब आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं है, इसका मतलब यही नहीं है, तो यही सही आंसर होगा, बाकी ये तीनों आंसर गलत है। करा हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर या इकोनॉमिक्स का फादर हम लोग एडम स्मिथ को बोलते हैं, लेकिन मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फादर बोला गया था वो जेएम कीन्स को बोला गया था, ठीक है। बच्चे आज वीडियो में जितना हम 22 क्वेश्चन करवाए हैं इसका वीडियो देखिए आप, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। लगातार वीडियो आपके पास आता रहेगा, आपके पास अभी 3-4 दिन का एग्जामिनेशन में टाइम है, आप सारे एमसीक्यू को देख लीजिए, और एमसीक्यू यहीं से आने वाला है बच्चे, जितने प्रीवियस ईयर का पूछा वो क्वेश्चन है एमसीक्यू यहीं से आएगा। थैंक यू बच्चों, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।